हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको वेदांशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। सारे टीचर्स के आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लाइव कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन में जो सबसे बेसिक चीज़ है उनको आज जानेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन है एक्स की पावर एन टाइप का, जहाँ पे एक्स आपका वेरिएबल है और एन क्या है आपका कांस्टेंट है, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप किस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। x की पावर n को जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और अभी आपका फंक्शन क्या था यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो आप इस y को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब आप x की पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो, जहाँ पे x वेरिएबल है और n आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास x की पावर 7 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन, और ये हो जाएगा x की पावर 8/8, करेक्ट। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल की। तो डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में आपको लिमिट्स दी होती हैं और इनडेफिनेट में आपके पास लिमिट्स नहीं होती हैं। तो आपको फाइनली सॉल्व करने के बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अब मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है किसको, एक और लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को। आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस तरह से आपको लिखना होगा और ये आपका हो जाएगा x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 एज इट इज। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊं तो आप इसको सेपरेट कर लो इस तरह से। अब देखो, यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म होता उसको हम बाहर निकाल लेते, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इसमें आपको 3 को बाहर निकालना होगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। x लिखना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप x को इंटीग्रेट करेंगे और 3 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज। लास्ट में आपका एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि अब बात करें इंडेफिनिट इंटीग्रल की। तो ये 3x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 7x, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x हो जाता है, करेक्ट। और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस c। ये आपका इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब जैसे आपको मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ तो आपको पता है अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निकल के आता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको साइन एक्स मिलेगा प्लस सी। सी मैं हर किसी में नहीं लगाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे कि लिमिट यहाँ पे नहीं है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म ऐड करना होगा। आपने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आपको कॉस एक्स मिला। अब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है। अपोजिट है एक दूसरे के। अगर आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस का साइन एक्स मिलता है, यानी कि अगर आप माइनस के साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का कॉस एक्स मिलेगा। और अगर मैं बात कहूँ कि अगर मैं प्लस के साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँ तो ये माइनस का कॉस एक्स मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है प्लस का कॉस एक्स, बट अब जब आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो माइनस का कॉस एक्स मिलता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और कॉस को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस का साइन एक्स मिलता है, बट जब आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो प्लस का साइन एक्स मिलता है। तो इस साइन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब साइन कॉस वाला साइन नहीं कह रहा हूँ मैं, जो आपका प्लस माइनस साइन वाला है उस साइन की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थोड़े से और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको tan x को इंटीग्रेट करना है, चलो इसको भी छोड़ो, अभी tan x की बात बाद में करेंगे।
आपको सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसको डिफरेंशिएट करके आता है। तो जब आप 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब आप सेक स्क्वायर को सॉरी तो जब आप सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। और हालांकि ऐसा नहीं कि आप 10x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका भी फॉर्मूला होता है। अब इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीज़ों की और बात कर लेते हैं। साइन एक्स की बात हो गई। अब बात देखो, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करें। ये वो है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे मान लो ये मैं कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है किसको डिफरेंशिएट करके आते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स भी पता है कि किसको डिफरेंशिएट करके आते हैं। तो देखो, अगर आप कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलता है। तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट एक्स मिलेगा। और अगर प्लस के कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉट एक्स मिलेगा। अब देखो, अगर 1/x को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा मत करना x⁻−1 dx, फिर आप कर रहे हो इसमें ऐसा x⁻−1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो ये हो गया x⁻0 और नीचे आ गया 0। तो ये नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन है, इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको रिलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे आपको 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप ये देखो कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको log x मिलेगा, करेक्ट। सब में लास्ट में सी लगाते रहना, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कुछ और मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ कि किस तरह से आप इंटीग्रेट करोगे। जैसे कि ये है, हल्का सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आप 2x को जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या निकल के आता है, 2x log 2। अगर भूल गए हैं रिकॉल कराता हूँ, y = 2x है, 2x को y लेट कर लेते हैं, log लीजिए तो कितना आएगा, x log 2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, log 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। तो dy/dx कितना हो जाएगा, y log 2, और ये y है कितना ये y है कितना, ये आपका 2x log 2। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि 2x को इंटीग्रेट करो, इसको आप इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे ना आपको कुछ लेट करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ लेट करना होता है। जैसे आप 2x को अगर t लेट कर लो और यहाँ पे क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना आएगा, 2x log 2 विद रिस्पेक्ट टू x में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2x log 2, राइट। यहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, तब जाके आपका इंटीग्रेशन निकलता है। तो ये देखो 2x हो तो आप t लिख लोगे, क्या लिख लोगे, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, dx = dt/ ये कितना आ गया, 2x आपका t हो गया और ये आ गया log 2। तो यहाँ पे dx को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, dt/t log 2। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2x क्या हो गया, t, और ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू dt/t log 2, t से t कैंसिल हो गया, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/log 2, क्लियर। और आपको इंटीग्रेट करना है किसको, dt को। अब dt को इंटीग्रेट करना मतलब 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/log 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका t + c, यानी कि t/log 2 + c, और t है कितना, 2x log 2 + c। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब आपने 2x को डिफरेंशिएट किया था तो आपको मिला था 2x log 2, बट जब आप 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको 2x अपॉन में log 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अपॉन में log 2 मिल रहा है। चीज़ें बहुत सिंपल है, टफ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है इस पैटर्न का। अब जैसे मान लो, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो आपको साइन x/2 को इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x, यानी cos x/2। बट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है
वो कितना है 1/2, तो 1/2 से आप डिवाइड भी करेंगे तब जाके आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। प्लस सी यानी हो जाएगा माइनस का 2 cos x/2 प्लस सी। बात समझ में नहीं आई है तो तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन x/2 है, dx है, x/2 को t लेट कर लेते हैं। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1/2 और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2dt, और इसको यहाँ पे जब पुट करेंगे आप, इस x/2 को तो आपने t लिया है तो ये sin t, dx की वैल्यू कितनी आ गई 2dt, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा sin t dt। करेक्ट। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इस sin t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये कितना हो जाएगा ध्यान दो, 2 तो बाहर रहेगा, sin t का हो जाएगा cos t विद नेगेटिव साइन, राइट, प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है पुट कर दीजिए, तो ये x/2 प्लस c। तो आप देख सकते हैं, अच्छा 2 से 2 काटना मत, ये एंगल में है, करेक्ट। तो माइनस का 2 cos x/2 प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली समझ जाइए कि जब भी ऐसी फॉर्म मिले आपको तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है और जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उससे उस डिवाइड लगा देना है। तो x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड लगाएंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1/2, डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 आएगा, 2 पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos x/2 प्लस c। या फिर डायरेक्टली आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर लें, x/2 को t ऐड कर लें, वहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इंटीग्रेशन के बारे में जो आपको पता होनी ही चाहिए कि सब्स्टिट्यूट करके कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की। तो अगर आपको और इसके बारे में डिटेलिंग चाहिए तो आप वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये लाइव कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।